Good morning, children. So today we are going to start the maxima minima next part. Okay. So you have already learned the definition of the maxima and minima function. I told you yesterday. So maxima minima function की definition में आपको एक लिखा है आपकी बुक में, आप देख लेना वहाँ से कि आपको यहाँ पे है कि let f be a function, और उसमें कोई फंक्शन दिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी वैल्यूज उसकी रियल हैं इन इंटरवल आई, कोई भी इंटरवल आई के बारे में बात करें। आई इंटरवल का मतलब जैसे आपने यहाँ पे कोई इंटरवल ले लिया ए बी, ये आपका इंटरवल है ए बी, यानी आप इसी इंटरवल के बारे में बात करेंगे। और इस इंटरवल के बीच में वी आर टेकिंग एनी पॉइंट सी, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है सी, ये हमने पॉइंट ले लिया सी। तो अब आप क्या करते हैं, एफ डैश सी, यदि आप निकालेंगे सॉरी एफ सी की वैल्यू इस ग्रेटर फंक्शन से हमेशा बड़ी आ जाए तो वी विल से दैट इट इज़ एन मैक्सिमम वैल्यूड फंक्शन। तो इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम होगा। तो क्या होगा ये, देन एफ डैश द नंबर सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन इंटरवल एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये यहाँ पे है द नंबर एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ सी जो है, जो वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इस पॉइंट पे जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू, हर्ष देखो इधर बेटा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट, ये तो पता चल गया कि फंक्शन हैज द मैक्सिमम वैल्यू एट सी, और मैक्सिमम वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग इन द प्लेस ऑफ एक्स बाय पुटिंग सी। आप एक्स के प्लेस पे सी पुट कर देंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ जाएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास आके निकल के आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर वही केस है यहाँ पे, इफ देयर इज अनदर फंक्शन सेम फंक्शन, आई हैव ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द अनदर फंक्शन, मैंने एक दूसरा फंक्शन ग्राफ लिया है कि वही इंटरवल लिया मैंने, वही इंटरवल ए भी लिया है, उसके बीच में कोई पॉइंट है सी, सी पॉइंट लिया हमारे पास, ये पॉइंट सी। अब ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट की जो वैल्यू है ये सबसे नीचे है, तो यदि एफ सी की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू से कम आए है तो वी विल से दैट इट इज़ अ मिनिमम वैल्यू फंक्शन। ये मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, आप एफ एक्स के प्लेस पे सी को वैल्यू को रख दीजिए, यू विल फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फंक्शन। उसके बाद में हेयर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस वी विल यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यू कैन इजीली फील दैट द मेथड इज इजी। So I am again explaining you the algorithm of this chapter, this exercise, कि इसके algorithm आपको क्या फॉलो करनी है वो आप देखिए यहाँ से, वो मैंने लिखाई भी थी आपको, जैसे एक ग्राफ और भी देख सकते हैं। ये मैंने बताया था कि ये फंक्शन कहीं पे कोई फंक्शन जो मैक्सिमम है और यहाँ पे ये मैक्सिमम और ये मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होने के बावजूद भी यदि इन दोनों फंक्शन की बात करें तो उसके बाद भी ये मिनिमम है, और इन दोनों की इसकी बात करें तो ये भी मिनिमम हो गया, तो ओवरऑल ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा में मतलब एक जैसे कॉलोनी की बात करते हैं, कॉलोनी में जो सबसे एज्ड आदमी है, जो सबसे बड़ा आदमी है, एक तो कॉलोनी में ले लो, एक पूरे सिटी में ले लो जो आपके एज्ड हैं, जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो लोकल में बड़ा है वो लोकल मैक्सिमा, मतलब जो आपकी कॉलोनी में, गाँव में, शहर में जहाँ भी छोटा है वैसे वो एज्ड है, और एक एज सबसे बड़ा एज है तो कॉलोनी में देखते हैं, तो जो सबसे बड़े सिटी में है वो एब्सोल्यूट हो गया, और जो अंदर है वो लोकल हो गया। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आज आपने देखा कि अंदर में वो बुजुर्ग है वो सारे उसमें बुजुर्ग नहीं, वो आगे वाले में से भी छोटा भी हो सकता है। तो दैट इज़ अनदर पॉइंट। तो अब जो मैं बता रहा था आपको, जो एल्गोरिथम आपको फॉलो करनी है, एल्गोरिथम इज दिस, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे यू विल कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू पुटिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रखने के बाद में यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वही वैल्यू होंगे, उसी वैल्यू पे हमें चेक करना है कि फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। वो जो वैल्यू निकल के आएंगी यहाँ से एक्स की वैल्यूज जो हमें देगा डी वाई बाई डी एक्स, वही वैल्यू हमारी बताएंगी कि इन वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमा है या इस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमा। जैसे आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं किसी, जैसे आपका आज पेपर PT1 है, फिर आपके पास हाफ ईयरली होगा, तो ये पेपर ही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होना है, PT1 या उसके हिसाब से, किसी पे आपके ज़्यादा आएंगे, किसी में कम आएंगे, मगर ओवरऑल बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होना है। तो उसके बाद आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव के बाद ये जो पॉइंट निकले उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि ये पॉइंट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, इट गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, देन वी विल से इट इज़ द मिनिमम, it has the minimum value, और यदि it gives the negative then we will say it has the maximum value। और यदि maximum and minimum value निकालनी है तो फिर you will put into the curve, आप उसमें क्या करेंगे, फिफ्थ पॉइंट पे you will put into the curves। so I think this is the algorithm of this topic। अब हम एक दो क्वेश्चन यहाँ से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस। आप पहले क्वेश्चंस पे आएंगे यहाँ से,
ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है आपका, आपको दिया गया है, ध्यान से देखें कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी, यदि इनकी कोई वैल्यू है तो आप इसके बताएं कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए कई सारे मेथड हैं, सो मेनी मेथड्स आर देयर अवेलेबल फॉर सॉल्विंग टू दिस वन, बट वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसेस एल्गोरिथम विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हम उसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। तो पहले देखिए इसमें आप यहाँ से देखें, ये तो मैंने अलग मेथड बताया, इसको भी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेता हूँ। पहले आप यहाँ से देखें, आप देखिए एफ डैश फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, इट इज गिवन यू द फंक्शन, देन यू विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। एज आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द फंक्शन, जैसा मैंने बताया था कि पहले आप फंक्शन लिखेंगे उसके बाद उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x रेज़ टू पावर n के हिसाब से 2 इंटू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड डेरिवेटिव 3 इक्वल टू 0, दिस गिव्स अस 4 इंटू 2 2 जा 4, 4 इंटू 2x माइनस 1। देन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यू विल राइट डाउन, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये वाला ये लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज दिस वन, ये 4 into 2x minus 1 equals to 0, so this gives us x equals to 1 by 2. Then you will find the double derivative. Next step, the finding again derivative, the double derivative equals to 4 will as it is and 2x minus 1 derivative will be 2, 4 2 is 8. So you have to see the sign here, note the value. आपको वैल्यू से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, वैल्यू कुछ भी आए, मगर आपको साइन देखना है कि साइन क्या है, इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो साइन इसका क्या कहता है, पॉजिटिव है। जब साइन इसका पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमा। फंक्शन एज द मिनिमम, सिंस एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, द फंक्शन विल बी मिनिमा। फंक्शन क्या होगा हमारा, मिनिमा होगा। और यदि मिनिमा वैल्यू की, अब हमें मिनिमा वैल्यू की बात करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो भी बतानी है। तो आपको बताया ना, जो आपका पॉइंट निकला है उस पॉइंट को, इसका तो पता चल गया ना कि इसी पॉइंट पे, तो ये तो हमने पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमा होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। अब उसकी जिस पॉइंट पे आई, अब उस पॉइंट पर उसको चेक करना है कि वैल्यू है कितनी। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन इज दिस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो x के प्लेस पे आप लिखेंगे 1/2, यू विल राइट डाउन 1/2 एंड इट विल गिव यू 3। सो इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 3। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 3 है, मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता। तो आप छोड़ दें, आपको यही पूछा था, तो मिनिमम वैल्यू का हमें नहीं पता। वैसे तो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, आप वो थोड़ा समझ लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू ये आई तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता, हमारे क्वेश्चन ने नहीं दी, मगर फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू क्या है, दिस इज स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या देगी, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए, वट एवर यू लाइक, आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, इट विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट। ये पॉजिटिव रिजल्ट देना है, तो यदि ये और ये मिनिमम, अब यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 0 आ सकती है मिनिमम, इससे हमेशा क्या आएगी, बड़ी ही आनी है। x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, 0 से अलावा बाकी सारी वैल्यू बड़ी आनी है। तो देखो 0 + 3 आएगा, फिर यदि 1 आई तो 1 + 3, इसका मतलब आगे की वैल्यू क्या जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो वैल्यू इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें वैल्यू के बारे में मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता। इट मे बी एनी वैल्यूज, बट वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्लियर हुआ। तो मिनिमम वैल्यू इसकी आई, मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के बेस पे, फिर हमें बाकी जो बचा पार्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए ये पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। हाँ सी है, f(x) = 9x² + 12x + 2. So you have to find out according to the algorithm. First of all you have to write down the function and then you have to find out the derivative of the function. So derivative of the function is 18x + 12. Is it okay? After that what you have to do? For you have to write down this line for maxima or minima. For maxima and for maxima and minima. For maxima minima f dash x equals to
0. तो f dash x equals to 0, this gives us 18x plus 12 equals to 0. So x equals to minus 2/3. Whatever is the value, that is no matter. Now you have to check the second derivative test will explain us is it maxima or minima. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता चलेगा वो भी इस वैल्यू पे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, f डैश x निकालते हैं, f डबल डैश x विल बी 18. आई हैव रिटन हियर 180. सो okay, so you can see here this is 18 and what is this one, this is positive, it gives us पॉजिटिव वैल्यू. ये क्या है हमारी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिटरमाइन करता है क्या है कि इट इज मिनिमम, द फंक्शन हैज द मिनिमम वैल्यू, या फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज हैज द मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स इज मिनिमम. फंक्शन क्या है हमारा, पता चलेगा ना कि इलाका कैसा है, कहीं ज़्यादा वर्षा होती है, कहीं कम वर्षा, कि यहाँ पे हमारी मिनिमम वैल्यू है. अब वो कितनी वर्षा होती है वो पता लगाना है. तो फंक्शन हैज द मिनिमम वैल्यू एंड फॉर मिनिमम वैल्यूज क्या करेंगे, आपको जो वैल्यू आई है वो वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ एक्स में. एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सॉल्व करने के बाद में कितना है हमारे पास -2. तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया -2. तो -2 विल बी द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम आया ना, और मिनिमम वैल्यू आया, तो अब हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमको मालूम है. इज इट ओके? तो दिस वन इज द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. तो आप जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यू कैन कंप्लीट योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच.